Hello students, I hope you all are fine and safe at your home. This side Renu Mehra from Shiv Jyoti Educational Group कोटा। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक कनक का पाठ 7 क्रिया और काल पढ़ने वाले हैं। इसके लिए आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 40 पर आएंगे। वहां आपको मिलेगा पाठ 7 क्रिया और काल। तो बच्चों, पाठ 7 क्रिया और काल, जैसे कि यहाँ हम नाम से ही देख सकते हैं क्रिया। क्रिया का अर्थ होता है काम या कार्य। हम रोज कोई ना कोई कार्य करते हैं और बहुत सारे कार्य करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। जैसे सुबह उठना, नहाना, नाश्ता करना, तैयार होना, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, सोना, चलना, दौड़ना, ये सभी क्या हैं? कार्य हैं जो हम रोज करते हैं। इन कार्यों को ही हम क्या कहते हैं? क्रिया शब्द कहते हैं। आइए आपकी पुस्तक में देखते हैं। यहाँ आपको कुछ चित्र दिए हुए हैं और इन चित्रों के अनुसार कुछ वाक्य भी दिए हुए हैं। जैसे पहले चित्र की बात करें, कल राधा ने पौधा लगाया। राधा ने क्या किया? पौधा लगाया। जैसा कि हम देख सकते हैं, राधा और विनीत उसे पानी दे रहे हैं। राधा और विनीत क्या कर रहे हैं? पानी दे रहे हैं। कुछ दिनों में फल लगेंगे। तो जैसे हम पौधे को पानी देते हैं वो बड़ा होता है और बड़े होने के बाद उसमें फल क्या होंगे? लगेंगे। हम फल खाएंगे और जब उसमें फल लगेंगे तो हम क्या करेंगे? फल खाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ रंगीन शब्द दिए हुए हैं। जैसे कि राधा ने पौधा क्या किया? लगाया। तो उसने क्या कार्य किया? लगाया। राधा और विनीत उसे पानी दे रहे हैं। तो राधा और विनीत ने क्या कार्य किया? पानी दे रहे हैं। कुछ दिनों में फल लगेंगे। अब पेड़ पर क्या होगा? फल लगेंगे। तो कार्य क्या हुआ? लगेंगे। हम फल खाएंगे। तो हमने क्या कार्य किया? खाएंगे। तो ये सभी शब्द क्या हैं? क्रिया हैं, क्योंकि इन शब्दों से हमें काम के होने का या करने का पता चल रहा है। तो आइए परिभाषा देखते हैं बच्चों। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया शब्द कहते हैं। किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया शब्द कहते हैं। जैसे खाना, पीना, हंसना, खेलना, पढ़ना, लिखना आदि। तो ये हुए क्रिया शब्द बच्चों। अब हम देखते हैं कि जब कोई भी क्रिया होती है तो वो किसी न किसी समय पर होती है। उस समय को हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काल का अर्थ क्या होता है? समय। तो क्रिया के होने का समय जो होता है वो क्या कहलाता है? काल कहलाता है। परिभाषा देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से काम होने के समय का पता चलता है, क्या पता चलता है? काम के होने के समय का पता चलता है, वह काल या समय कहलाता है। जैसे यहाँ आपको उदाहरण दे रखा है, कल पौधा लगाया, अर्थात कल लगाया तो काम हमारा क्या हुआ? हो चुका है। बच्चे उसे पानी दे रहे हैं। अभी बच्चे क्या कर रहे हैं? पानी दे रहे हैं। तो इस वक्त वो काम क्या हो रहा है? चल रहा है। फल खाएंगे। अब उस पर जब फल लगेंगे, आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में उसमें जब फल लगेंगे तब हम उसे खाएंगे। तो ये कार्य कब होगा? आगे आने वाले समय में। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इन उदाहरणों से हमें ये पता चल रहा है कि जो कार्य है या क्रिया है वो किस समय में होने वाली है या हो चुकी है या हो रही है। तो बच्चों, अब देखते हैं काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बच्चों? 3 भेद। कौन कौन से हैं हम देखते हैं यहाँ पर। पहला है हमारा भूतकाल। कौन सा काल होता है? भूतकाल। भूतकाल का अर्थ होता है बीता हुआ समय, अर्थात जो समय बीत चुका है। तो बीता हुआ समय जो है वो कहलाएगा भूतकाल। अब हम बीते हुए समय में कार्य की पहचान किस प्रकार करेंगे कि क्रिया किस समय हुई है? उसके लिए हम ये देखेंगे वाक्य में कि वाक्य के अंत में शब्द हमारे आने चाहिए था, हो गया या चुका आदि शब्द।
इस तरीके के शब्द अगर वाक्य के अंत में आते हैं तो इसका अर्थ होता है कि वाक्य किस काल में हुआ है, भूतकाल में। दूसरा होता है वर्तमान काल, अर्थात जो समय अभी चल रहा है। जो समय चल रहा है, या कह सकते हैं अभी वाला समय, जो अभी हो रहा है वो क्या कहलाएगा, हमारा वर्तमान काल। और वर्तमान काल की पहचान हम किस प्रकार करेंगे, वाक्य के अंत में आना चाहिए है, रहा है या करता है। कहने का तात्पर्य है कि वाक्य के अंत में हे शब्द होना आवश्यक है। इससे हमें पता चलेगा कि वाक्य जो है वो कौन से काल का है, वर्तमान काल का है, और क्रिया जो है वर्तमान काल में हो रही है। उसके बाद तीसरा भेद होता है भविष्य काल। भविष्यत काल, जैसे कि हम नाम से ही कह सकते हैं, भविष्य में होने वाला कार्य, अर्थात आने वाला समय। कौन सा समय, आने वाला समय, जो भविष्य में आने वाला है। इसकी पहचान किस तरीके से होगी, उसके अंत में किस तरीके के शब्द आने चाहिए, आएंगे या खाएंगे या फिर जाएंगे। इस प्रकार के शब्द अगर वाक्य के अंत में आते हैं तो वाक्य जो है वो कौन सा होगा, भविष्यत काल का होगा, अर्थात क्रिया किस काल में हुई है, भविष्य काल में हुई है। तो ये हुए काल के तीन भेद, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। अब हम काल को उदाहरण द्वारा देखते हैं बच्चों। राम ने पाठ पढ़ लिया। उसके बाद राम पाठ पढ़ रहा है। तीसरा वाक्य है राम पाठ पढ़ेगा। तो यहाँ पर तीन वाक्य हैं बच्चों। पहला वाक्य है राम ने पाठ पढ़ लिया, अर्थात उसका ये कार्य बीते हुए समय में हो चुका है, वो ये कार्य कर चुका है। तो ये वाक्य हमारा कौन से काल में आएगा, भूतकाल में। तो ये क्रिया हुई भूतकाल में, क्योंकि ये बीते हुए समय में क्रिया हुई है, क्योंकि ये कार्य पूर्ण हो चुका है। राम पाठ पढ़ रहा है, तो इस वक्त राम जो है क्या कर रहा है, पाठ पढ़ रहा है, अर्थात क्रिया जो है इस समय में चल रही है। तो ये होगी वर्तमान, क्योंकि अभी का समय होता है वर्तमान काल, तो ये क्रिया हुई वर्तमान काल में। उसके बाद अंतिम वाक्य है राम पाठ पढ़ेगा। अब ये क्रिया जो है पढ़ेगा किस में आएगा, भविष्यत में। भविष्य में या आने वाले समय में ये क्रिया पूर्ण होने वाली है, अभी ना तो चल रही है और ना ही ये पूर्ण हुई है। तो जब भविष्य में होने वाली क्रिया है तो वो किस में आएगी, भविष्यत काल में। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि काल के तीन भेद हो गए और क्रिया का होने का तीन समय हो गया, भूतकाल अर्थात बीते हुए समय में, वर्तमान काल जो अभी का समय है या जो चल रहा है, और भविष्यत काल जो आने वाला समय होता है। अब हम पढ़ेंगे क्रिया के भेद। क्रिया के भेद बच्चों, क्रिया के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है हमारा अकर्मक क्रिया। जैसे कि नाम से ही हम पता कर सकते हैं, सकर्मक का अर्थ है कर्म सहित। क्या अर्थ होता है सकर्मक का, कर्म सहित, अर्थात कर्म के साथ। जिन वाक्यों में क्रिया के साथ क्या होता है, कर्म होता है, वो सकर्मक क्रिया है। और अकर्मक का अर्थ है कर्म रहित, अर्थात जिनमें कर्म नहीं होता। अब बात करते हैं हम सबसे पहले सकर्मक क्रिया की,
और उससे पहले हम जान लें कि कर्म क्या होता है। तो बच्चों, किसी भी वाक्य में पहला होता है कर्ता अर्थात जो कार्य करने वाला होता है, और क्रिया अर्थात जो कार्य हो रहा है, और कर्म जब हम क्रिया से क्या, किससे, कैसे जैसे प्रश्न पूछें और उसका जो हमें उत्तर मिलता है वो हमारा कर्म कहलाता है। तो क्रिया के साथ क्या होना जरूरी है? कर्म। तो जब किसी भी क्रिया का प्रभाव कर्ता पर अर्थात कार्य करने वाले पर न पड़ करके किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एक उदाहरण देखते हैं। राहुल क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पर हमने वाक्य देखा, राहुल क्रिकेट खेलता है। अब इस वाक्य में हम देखेंगे राहुल हमारा क्या है? कर्ता, क्योंकि यह कार्य कर रहा है। क्रिया है खेलता है, तो यहाँ पर क्रिया हो रही है खेलता है, और ये क्रिया जो है वो कौन कर रहा है? राहुल कर रहा है। तो राहुल हमारा क्या है? कर्ता है। अब इस क्रिया का प्रभाव इस कर्ता पे न पड़ करके किसी और अन्य शब्द पर पड़ेगा। अगर हम इस वाक्य को देख कर के प्रश्न पूछें कि राहुल क्या खेलता है, तो हमें उत्तर क्या मिलेगा? क्रिकेट। तो राहुल क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। तो ये क्रिकेट जो है वो होगा कर्म। तो यहाँ पर क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर किस पर पड़ रहा है? कर्म पर। इसीलिए ये क्या कहलाती है? सकर्मक क्रिया। अब बात करते हैं हम अकर्मक क्रिया की। इसी उदाहरण के द्वारा देखते हैं, राहुल खेलता है। अब यहां भी हम देखेंगे कि राहुल क्या है? कर्ता, क्योंकि यह कार्य कर रहा है, और क्रिया क्या है हमारी? खेलता है। अब अगर हम यहां पर देखेंगे और अगर हम प्रश्न पूछें कि राहुल क्या खेलता है, तो क्या हमें उसका उत्तर मिल रहा है? नहीं मिल रहा, क्योंकि क्रिया और कर्ता के बाद इस वाक्य में और कोई शब्द है ही नहीं। तो यहाँ पर सीधे सीधे हम ये पूछ सकते हैं कि कौन खेलता है? तो कौन खेलता है? राहुल खेलता है। तो यहाँ पर क्रिया खेलता है का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है। इसीलिए ये कौन सी क्रिया कहलाएगी? अकर्मक क्रिया, क्योंकि इसका प्रभाव कर्म पर ना पड़कर सीधे कर्ता पर पड़ रहा है। तो इस प्रकार हुए क्रिया के दो भेद, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया परिभाषा देखते हैं, जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता को छोड़कर किसी अन्य शब्द पर पड़ता है। यहाँ वह अन्य शब्द क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। उस क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण हमें दे रखा है, गर्वित फल खाता है। यहाँ पर गर्वित करता है और क्रिया क्या है? खाता है, और फल क्या है? कर्म है। अगर हम यहाँ प्रश्न पूछें कि गर्वित क्या खाता है, तो क्या खाता है वो? फल खाता है। तो यहाँ पर फल क्या है? कर्म है। तो यहाँ क्रिया का प्रभाव कर्ता पे न पड़कर कर्म पर पड़ रहा है। तो ये हो गई सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, यानी जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती, वह अकर्मक क्रिया है। जैसे बच्चा सोता है। यहाँ कर्ता है बच्चा और क्रिया है सोता है। यहाँ पर कर्म नहीं दिया गया है, क्योंकि इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं है, और क्रिया का सीधा प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर। इसीलिए ये कहलाती है अकर्मक क्रिया। यहाँ आपको अकर्मक और सकर्मक क्रिया के कुछ उदाहरण दे रखे हैं। जैसे सकर्मक क्रियाएं हैं खेलना, पढ़ना, बजाना, खाना, पीना, लिखना, देखना, सुनना, गाना, धोना आदि। ये सभी क्या हैं? सकर्मक क्रिया, अर्थात इन सभी क्रियाओं के साथ कर्म की आवश्यकता होती है। अकर्मक क्रियाएं हैं रोना, हंसना, उठना, बैठना, आना, जाना, चलना, रूठना, कूदना, उड़ना आदि। इन सभी क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए ये अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं।
आइए बच्चों, अब हम आपकी पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्न देखते हैं। इसके लिए आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 42 पर आएंगे। वहां आपको मिलेगा प्रश्न 1, चित्र देखकर लिखिए कौन क्या कर रहा है। यहाँ आपको एक चित्र दे रखा है और इस चित्र में देखकर आपको बताना है कि कौन क्या कर रहा है। क वाक्य है हमारा, यह सड़क रिक्त स्थान। क्या है? सड़क है, क्योंकि अभी का चित्र है ये। ख, सड़क पर वाहन रिक्त स्थान। सड़क पर वाहन क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं, तो यहाँ आएगा चल रहे हैं। ग, एक और लोग साइकिल रिक्त स्थान। साइकिल को क्या कर रहे हैं? ये चला रहे हैं, तो यहाँ आएगा चला रहे हैं। घ, कुछ लोग बस के इंतजार में रिक्त स्थान है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ लोग बस के इंतजार में खड़े हैं, तो यहाँ आएगा खड़े। उसके बाद ड़ है, बच्चे सड़क के किनारे रिक्त स्थान। बच्चे सड़क के किनारे क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं, तो यहाँ आएगा चल रहे हैं। अब हम आएंगे प्रश्न 2 पर। उसके लिए पृष्ठ संख्या 43 पर आएंगे। वहां आपको मिलेगा प्रश्न 2, क्रिया के सही रूप भरकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ आपको कुछ वाक्य दिए हुए हैं, उनमें कुछ रिक्त स्थान दिए हैं और कोष्टक में आपको क्रिया शब्द दिए हैं। उन क्रिया शब्दों का सही रूप भरकर आपको वाक्य पूर्ण करने हैं। जैसे कि ख वाक्य आपको पहले से ही करके दिया हुआ है, दर्जी कपड़े रिक्त स्थान। क्रिया है सिलना, तो यहाँ पर क्रिया का सही रूप क्या आएगा? सिलता है। इस प्रकार हम बाकी के वाक्य भी देखते हैं बच्चों। वाक्य क है हमारा, विशाल खाना रिक्त स्थान और क्रिया दे रखी है हमें खाना, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? विशाल खाना, खाने का क्या करता है? खाता है, तो यहाँ आएगा खाता है। ख और त पर आ की मात्रा, तो शब्द बन गया खाता और ह पर बड़े ऐ की मात्रा है। ग वाक्य है हमारा, दादाजी टीवी रिक्त स्थान और क्रिया दे रखी है देखना, तो यहाँ पर देखना का सही रूप आएगा दादाजी टीवी देखते हैं। द पर छोटे ए की मात्रा, ख और त पर भी छोटे ए की मात्रा, ह पर बड़े ए की मात्रा और अंग बिंदी देखते हैं, क्योंकि बड़ों के लिए हम आदर पूर्वक उन्हें बहुवचन में प्रयोग करते हैं, इसीलिए बहुवचन के आधार पर यहाँ बिंदी आएगी। इसके बाद घ और ड़ वाक्य जो है आप अपने आप कर सकते हैं। माताजी खाना रिक्त स्थान, क्रिया है पकाना, तो वाक्य यहाँ पर आएगा पकाती है। और ड़ में बच्चे क्रिकेट रिक्त स्थान, क्रिया है खेलना, तो रिक्त स्थान में आएगा खेलते हैं। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न 2 पूर्ण हुआ। प्रश्न 3, कर्ता और क्रिया को पहचान कर अलग अलग लिखिए। यहाँ आपको कुछ वाक्य दिए हैं, उन वाक्यों में से आपको क्या छांटना है? कर्ता और क्रिया। कर्ता छांट करके कर्ता के नीचे वाले दिए गए स्थान पर लिखना है और क्रिया छांट करके क्रिया में दिए गए स्थान पर लिखना है। पहला वाक्य है, मामा जी आगरा जाएंगे, तो यहाँ पर कर्ता, कर्ता कौन होता है? जो कार्य करता है, तो यहाँ पर कार्य करने वाला कौन है? मामा जी, तो कर्ता हम यहाँ पर लिखेंगे मामा जी। और क्रिया, क्रिया क्या हो रही है यहाँ पर? जाएंगे, तो यहाँ क्रिया के नीचे लिखेंगे हम जाएंगे। इस प्रकार हम अगले 2 वाक्य भी देखते हैं बच्चों। तो अगला वाक्य हम देखते हैं, ख, हम पुस्तकें पढ़ रहे हैं। तो वाक्य क्या है हमारा? हम पुस्तकें पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर कर्ता कौन हुआ? जो कार्य करने वाला। कौन कर रहा है कार्य? हम, तो हम कर्ता की जगह पर लिखेंगे हम। और क्रिया क्या हो रही है? पढ़ रहे हैं, तो क्रिया की जगह पर लिखेंगे पढ़ रहे हैं। उसके बाद अगला वाक्य है, माली फूलों की माला बनाता है, तो यहाँ पर माला कौन बनाता है? माली, तो कर्ता कौन हुआ? माली। म पर आ की मात्रा और ल पर बड़ी ई की मात्रा और क्रिया क्या हो रही है? बनाता है, तो यहाँ क्रिया की जगह पर लिखेंगे बनाता। ब न पर आ की मात्रा, त पर आ की मात्रा, बनाता है। इस प्रकार अगले 2 वाक्य भी आप कर सकते हैं। घ,
बंदर को केला पसंद है, तो यहाँ कर्ता कौन हुआ? बंदर, और क्रिया कौन सी हुई? पसंद है। ड़, रवि पतंग उड़ा रहा है, तो कर्ता कौन हुआ? रवि, और क्रिया क्या हुई? उड़ा रहा है। तो इस प्रकार प्रश्न 3 पूर्ण होता है। अब हम प्रश्न 4 देखते हैं बच्चों। प्रश्न 4, दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्दों पर गोला लगाइए और काल का नाम लिखिए। आपको यहाँ वाक्य दे रखे हैं, उन वाक्यों में आपको पहले क्रिया शब्द को गोला लगाना है और फिर बताना है कि वह क्रिया कौन से काल की है, भूतकाल, भविष्य काल या वर्तमान काल की। तो पहला वाक्य देखते हैं। क, मैं कल विद्यालय नहीं गया था, तो यहाँ पर क्रिया क्या है? गया था, तो हम इसको क्रिया शब्द गया था को हम गोला लगाएंगे। अब गया था जो है, था का मतलब क्या हुआ कि कार्य कब हुआ है? बीते हुए समय में हुआ है, और बीते हुए समय को हम क्या कहते हैं? भूतकाल। तो ये क्रिया कौन से काल में हुई है? भूतकाल में। इस प्रकार हम आगे के 2 वाक्य देखते हैं बच्चों। ख वाक्य है हमारा, आज तुम बाजार से क्या लाओगे, तो यहाँ पर क्रिया शब्द क्या हुआ? लाओगे। तो पहले हम क्रिया शब्द देखते हैं यहाँ पर, जिसे आपको गोला लगाना है, लाओगे। और ये क्रिया कौन से समय में हुई है बच्चों? क्योंकि लाओगे अर्थात ये क्रिया आने वाले समय में होने वाली है, अभी नहीं हो रही है, तो आने वाले समय को हम क्या कहते हैं? भविष्यत काल। व पर छोटी ई की मात्रा आधा श, जिसे हम य से जोड़ेंगे, त जिसके नीचे हलंत लगाएंगे, भविष्यत काल, क पर आ की मात्रा और ल, तो ये वाक्य हुआ हमारा भविष्यत काल का। उसके बाद ग वाक्य है, माताजी टीवी पर समाचार सुन रही हैं, तो माताजी क्या कर रही हैं? समाचार सुन रही हैं, तो क्रिया शब्द क्या हुआ? सुन रही हैं। यहाँ पर हम क्रिया शब्द सुन रही हैं पर गोला लगाएंगे। अब यह कार्य सुन रही है अर्थात वो इस वक्त अभी वो कार्य कर रही है, तो अभी ये कार्य चल रहा है, तो अभी के समय में होने वाला कार्य कौन से काल में आता है? वर्तमान काल में। तो यहाँ हम लिखेंगे वर्तमान काल। त पर आधा र, म पर आ की मात्रा और न, वर्तमान काल, क पे आ की मात्रा और ल, तो ये वाक्य किसमें हुआ? वर्तमान काल में। इसके बाद 2 वाक्य आप अपने आप कर सकते हैं। घ, हम छुट्टियों में ताजमहल देखने जाएंगे, अर्थात ये क्रिया आने वाले समय में होगी, तो यहाँ पर क्रिया हुई जाएंगे, और कौन से काल में हुई? भविष्यत काल में। बच्चे ने एक चित्र बनाया, क्या किया उसने? चित्र बनाया, तो क्रिया शब्द क्या हुआ? बनाया, और क्योंकि वो बना चुका है, ये कार्य पूर्ण हो चुका है, इसीलिए ये कौन से काल में आएगा? भूतकाल में। तो इस प्रकार हम प्रश्न 4 पूर्ण करेंगे। अब हम आते हैं प्रश्न 5 पर। दिए गए क्रिया शब्दों से एक एक वाक्य बनाइए। यहाँ पर आपको कुछ क्रिया शब्द दे रखे हैं और उनसे आपको वाक्य बनाने हैं। पहला शब्द है खेलना, मैं मैदान में खेलता हूँ, यहाँ पर क्रिया शब्द को रेखांकित भी करेंगे हम। ख, सोना, राम सो रहा है। ग, पढ़ना, राहुल पढ़ता है। हंसना, अनिल हंसता है। ऐसा जरूरी नहीं बच्चों कि जो वाक्य मैंने यहाँ बनाए हैं वो आप भी वही वाक्य बनाएं क्रिया से। आपको क्रिया शब्द दे रखे हैं, आप अपने अनुसार भी वाक्य बना सकते हैं, और वाक्य सही होने चाहिए और वही क्रिया शब्द आना चाहिए जो आपको दे रखा है। आज इस पाठ में हमने पढ़ा क्रिया, अर्थात किसी भी काम के करने या होने का पता हमें चलता है तो उन्हें हम क्रिया कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा काल, तो क्रिया के जिस रूप से हमें कार्य के होने के समय का पता चले उसे हम काल कहते हैं। और काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। और क्रिया जो है वो 2 प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।